इसी सिलेबस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम करने वाले हैं राउटिंग। तो सिर्फ और सिर्फ राउटिंग सीखेंगे, तो मिडल वेयर को हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं, क्योंकि इसको सीखना आपके लिए डिटेल में सीखना सब कुछ बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ राउटिंग ही नहीं आता, यहाँ पर एक HTTP मेथड होते हैं। टोटल 4 मेथड है जो हम सीखने वाले हैं। तो राउटिंग होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे इसको थ्योरी समझने से पहले हम चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूंगी ना जाके डायरेक्ट, मैं जहाँ पे लिखूंगी फेसबुक। सिंपल आपने फेसबुक लिखना है, एंटर कर दो। तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी फेसबुक पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं, इधर नई टैब ओपन कर लेते हैं। मैं जहाँ पे टाइप करूंगी फेसबुक, इधर आपने लिखना है स्लैश। यहाँ पे मैं या तो बिजनेस लिखूंगी या लॉगिन, कुछ भी टाइप करो। तो मैं बिजनेस अगर टाइप करूंगी तो मेरे पास जे पेज आ गया। तो इसमें राउटिंग पता क्या हुई, यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ फेसबुक स्लैश। अब मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूंगी। तो ये राउटिंग होता है। यहाँ पर एक बैक स्लैश है, उसके बाद एक नया हम राउट पे यहाँ पर ऐड करते हैं। राउट या फिर रूट बोल सकते हैं, मतलब पाथ एक सिलेक्ट करना है या रास्ता बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बोला है कि एक फेसबुक है, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉगिन वाला होगा। तो वहां पे मुझे रीडायरेक्ट कर दो, एंटर करो। तो यहाँ पे मैं पहुंच गई। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारे इनके रूट होते हैं, तो आप सारे के सारे ऐड करेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पहले फेसबुक पे जाएंगे फिर उसके बाद लॉगिन पे जाएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से आप रूट के साथ पहुंच सकते हैं। तो इसी को हम रूट बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम बैक स्लैश के साथ यूज करते हैं। यही हम आज सीखने वाले हैं। आपका वो जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा, अगर उसमें कोई टाइप करेगा यहाँ पर अबाउट, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो वेबसाइट है वहां पे जब कोई बंदा अबाउट पेज टाइप करे तो वो अबाउट सेक्शन में आ जाए। अगर जहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिखूँ ना, तो मैं कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाऊँ। तो ये सर्वर पे कैसे होता है, तो सर्वर पे ये काम रूट के साथ होता है। तो इसी को हम आज सीखेंगे। इसको सब कुछ बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। जहां पे चलते हैं, तो मैंने इसका छोटा सा एक थ्योरी का टॉपिक ऐड किया है। रूट क्या होता है, इसके क्या क्या मेथड है, कौन कौन से मेथड हम सीखने वाले हैं, वो सब मैंने ऐड किया है इसमें। पूरे राउटिंग की डेफिनेशन को समझने के लिए बस आपके लिए ये यही लाइन काफी है। यहाँ पर करेगा क्या, जो भी हमारे पास क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा ना, क्लाइंट रिक्वेस्ट मतलब मैं वहां पे टाइप कर रही थी फेसबुक, तो वो मेरी रिक्वेस्ट हुई कि मैं वहां पे फेसबुक पे रीडायरेक्ट होना चाहती हूँ। उसको एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये राउटिंग का मेन काम होता है। पर्टिकुलर एंड पॉइंट क्या था, फेसबुक स्लैश लॉगिन। लॉगिन एक एंड पॉइंट है, फेसबुक स्लैश अबाउट। अबाउट जहाँ पर पेज है एक, वो मेरा एंड पॉइंट होगा। मैं जहाँ से डायरेक्ट अबाउट वाले पेज पे जा सकती हूँ, तो मुझे फेसबुक वाले पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हम यूज करते हैं राउटिंग। इसके 4 मेथड है जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसको हम यूज करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। एक एक करके हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे राउटिंग के साथ ही HTTP आता है, क्योंकि ये सारे के सारे 4 मेथड ये HTTP के है, राउटिंग के नहीं है। तो यहाँ पर HTTP हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, राउटिंग के साथ हम HTTP का साथ काम करेंगे। जो 4 मेथड है हम क्यों यूज करेंगे, राउटिंग के लिए जो हम यूज करने वाले हैं ना 4 मेथड। तो HTTP में वो उनका क्या काम रहेगा, वो हमें डायरेक्ट एक डिजायर्ड एक्शन होता है ना, डिजायर्ड एक्शन मतलब एक आपका पर्टिकुलर टास्क होगा। आप पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। वो HTTP के 4 मेथड है, वो क्या टास्क होंगे कैसे कैसे करेंगे, वो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे ना, तब आपको जो HTTP का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। फिलहाल आप राउटिंग का समझो, राउटिंग क्या है, ठीक है। तो हम इसको अभी प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे के सारे मेथड है, हम इसको यूज करेंगे। इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज, इसको अभी बंद कर देते हैं, क्योंकि आज जस्ट हम यहाँ पे राउटिंग बेसिक क्लियर करने वाले हैं। इसको बंद कर देते हैं। सिलेबस हम साथ साथ में देखते जाएंगे क्या क्या हम करेंगे। कल वाला जो फोल्डर था वही मैंने ओपन किया है, सारा कोड हटा दिया। एक आप कोड बेशक याद कर लो, इसको आप जब भी कोडिंग स्टार्ट करेंगे ना एक्सप्रेस जीएस की, सबसे पहले हमें एक सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है, जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। तो उसको जो जितना मर्जी, जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट हो, जितना छोटा प्रोजेक्ट हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सबसे पहले आपका सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ सर्वर कैसे स्टार्ट करना है। कोई भी, जैसे हमने पेज बनाया था, तो मैंने app.js का पेज बनाया हुआ है। पिछले वाला ही फोल्डर है टेस्ट वाला, ये वाला ही है मेरे पास। यहाँ पे हम सर्वर स्टार्ट करेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पे एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल लिखना है। पहले मैंने वैर लिखा था मतलब वेरिएबल, अब जहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे कोई जरूरी नहीं है क्या लिखना है। तो कॉन्स्ट अभी लेटेस्ट है, इसी को हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने कॉन्स्ट लगा दिया।
ये एक वेरिएबल है, ये नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लगाएंगे रिक्वायर। जैसे इंपोर्ट करते हैं हम, इंपोर्ट करने रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं, वहां पर इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है। सेम ऐसे ही एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के लिए या फिर यूज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायर हम लगाते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्रेस लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेस ऐसे ही लिखना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट, एक आपने नया वेरिएबल बना देना है ऐप नाम का। तो हम अपना एक्सप्रेस पूरे का पूरा उठा के इस वाले वेरिएबल में लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर एक्सप्रेस यूज करने की जरूरत नहीं है। एक मैं अपना छोटा सा वेरिएबल क्रिएट कर लूंगी, पूरे का पूरा मेरा जो एक्सप्रेस लाइब्रेरी है इसके अंदर आ गई। तो यहाँ पर ये वाला ऐप है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। कॉस्ट, एक पोर्ट आपने बनाना होता है, तो मैं यहाँ पर PORT पोर्ट लिख देती हूँ। 3,000, 4,000, 5,000, कोई भी पोर्ट क्रिएट कर लो अपना खुद का। ये एक सर्वर होगा जहाँ पे आउटपुट दिखेगी। यहाँ पे हमने इसको अपने ब्राउजर पे शो कराना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट, यहाँ पे लिखो लिसन। अब लिसन क्यों यूज करते हैं? लिसन को हम बेसिकली जैसे हिंदी में समझे तो हिंदी में होता है कि ये सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगी कि मुझे आउटपुट कहाँ चाहिए। अगर हम इसको बोलेंगे कि मुझे आउटपुट दिखानी है इस वाले पोर्ट पे दिखानी है, मतलब वो हमारी रिक्वेस्ट सुनेगा तो हमें वहां पर हमारी आउटपुट दिखाएगा जिधर हम चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि 3,000 पे 3,000 वाले पोर्ट पे मेरी आउटपुट नजर आए, तो मैं इसको बोलूंगी कि लिसन, तुम मेरी बात सुनो कि यहाँ पर मुझे 3,000 वाला जो भी मेरा पोर्ट है, यहाँ पर जो मैंने पोर्ट ऐड किया है वहां पे मुझे आउटपुट दिखाओ। तो इसके लिए हमें ये एरो फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। ये सिंटैक्स है, बेशक इसको याद कर लो, लाइफ टाइम आपके काम आएगा अगर आप एक्सप्रेसिव के साथ काम करेंगे। स्टार्टिंग यहाँ से ही होनी है। कंसोल डॉट लॉग लगाने का बहुत ज्यादा मसला नहीं है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका सर्वर स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो इसको आप डायरेक्ट हेलो वगैरह भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। तो एक ये वाला मैं ज्यादा यूज करती हूँ, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से पोर्ट पे हम अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सर्वे इज रनिंग ऑन, जहाँ पे मैं अपना पोर्ट नंबर लिखूंगी HTTP। ये बेसिकली हमारा सर्वर होगा, लोकल होस्ट डॉलर। यहाँ पे आपने अपना वेरिएबल पास कर देना है पोर्ट नाम का। इसको हम पास करेंगे ऐसे करली ब्रैकेट के बीच। तो यहाँ पर मुझे मेरी आउटपुट दिख जाएगी। बस ये 4-5 लाइन का कोड है, इसको याद कर लो लाइफ टाइम के लिए। अगर आप डेली के डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इसको वैसे ही याद हो जाना है, ठीक है। इसको अभी स्टार्ट करना है, हमें आउटपुट नजर आनी चाहिए। ये सब मैंने पहले बताया हुआ है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी नोडमॉन, आपके पेज का नाम .js, एंटर कर देते हैं। तो जहां पर आ गया, तो ये वाला अगर हम नहीं लिखते तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे जाके आपको टाइप करना पड़ेगा, लोकल होस्ट वगैरह सब कुछ टाइप करना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी कंट्रोल करके, कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद क्लिक कर दो तो अपने आप यहाँ पर आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा, हमें ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। को ओपन कर देते हैं, तो जहां पे मेरे पास ये आउटपुट आ गई, बस यही आउटपुट आनी है बेसिकली। जब आपका बिल्कुल ब्लैंक पेज हो ना, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया ना, हेलो वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, बस अपने आप यहाँ पर जो भी बाय डिफॉल्ट होगा वो आ जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये कोई एरर नहीं है, बस यहाँ पे हमने कुछ ऐड नहीं किया। तो अब हम इसमें अपना राउट वाला या राउटिंग या रूट आप बोल सकते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बारी आती है, इधर चलते हैं। पहला हमारा मेथड है गेट। HTTP मेथड हम यूज करेंगे क्योंकि हमने राउटिंग करनी है, तो राउटिंग के लिए हम मेथड्स यूज करने वाले हैं। गेट क्या होता है, यहाँ पर देखो, इसको सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं रीड ओनली, मतलब डेटा को रीड करने के लिए। तो ये कमांड्स है दो, इसको बाद में देखेंगे। सिर्फ आप इतना याद रखो कि इसको हम डेटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं। सर्वर से डेटा रीड करना है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बस हमें यहाँ पर डेटा अपना दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपने यहाँ का डमी डेटा क्रिएट करने वाले हैं। ये आपने बेसिकली रियल प्रोजेक्ट में क्रिएट नहीं करना होता, ये डेटा आपको डेटाबेस से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक डमी क्रिएट करने वाले हैं डेटा। नाम इसको दे दो कोई भी यूजर, एंटर करके मैं यहाँ पे देखूंगी, एक उसकी आईडी होगी 1, एक उसका नेम होगा, बस ABC नेम होगा। तो एक डेटा हो गया, एक पर्सन का डेटा। यहाँ पे आएगा दूसरे पर्सन का, दूसरे पर्सन की आईडी हो सकती है। अगर आपके पास स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है तो स्टूडेंट की आईडी होगी। 1,000 स्टूडेंट का डेटा होगा, 2,000 स्टूडेंट का डेटा होगा, तो उसको आप कैसे एक्सेस करते हैं।
तो ये मेरे पास दो आ गए, ठीक है, दो डेटा आ गए मेरे पास, दो स्टूडेंट मान लो, कुछ भी यूजर। इसको हम गेट करने वाले हैं। करना कैसे है, सिंपल सा दो लाइन का कोड है, ऐप डॉट गेट लिखना है। जो भी आप मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट, तो मैं यहाँ पर गेट यूज करने वाली हूँ। ऐप, ऐप में मेरे पास मेरा जो एक्सप्रेस है वो है ऐप डॉट गेट। यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स, जे वाला जो वेरिएबल क्रिएट किया है, मैं इसको बोलूंगी कि यूजर्स वाला जो डेटा है ना, उसको गेट करो, उसमें क्या क्या डेटा है वो मुझे दिखाओ। तो ये बेसिकली मुझे जहाँ से नजर आ रहा है सामने से, लेकिन जब हम रियल टाइम में अब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, ये डेटा हमें नजर नहीं आता, कहीं से हमने इंपोर्ट करना है, या बहुत बड़ा डेटा, पूरे कॉलेज का डेटा, यूनिवर्सिटी का डेटा है, हमारे पास पूरे एक कंपनी का डेटा है, तो वो हमें बहुत बड़ा एक डेटा मिलता है, उसको मैं गेट करना चाहती हूँ। तो हम कैसे करेंगे, मैंने यूजर्स लिख दिया, लेकिन यूजर्स अकेला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा बैक स्लैश, ये होती है राउटिंग। यहाँ पर मैंने बैक स्लैश लिखा यूजर्स। उसके बाद मैं लिखूंगी रिक्वेस्ट भी भेजनी है, तो हमारे पास सेम कोड जैसे हमने पिछली बार सीखा था। यहाँ पे आएगा, दो अपने वेरिएबल क्रिएट कर लेने हैं, एक रिक्वेस्ट का रहेगा, एक रिस्पॉन्स का रहेगा। इसका बन जाएगा एक एरो फंक्शन, RES डॉट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आ गए हम, इधर एरो फंक्शन क्रिएट करना है हमने ऐसे। और जे वाला जो, अच्छा यहाँ पर जे वाली जो एक है सिंगल कोड, इसको हमने यहाँ पे बंद करना है। अब सही है, एरो फंक्शन रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन फाइल में हमें यहाँ पर आउटपुट दिखेगी, बेसिकली हम जेसन यूज करते हैं, तो इसको आप बेशक याद कर लो। जे एक कोड याद कर सकते हैं आप, जब भी डेटा गेट करना है तो आपने सेम कोड लगाना है। इसको हम सेव कर देते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश कर दिया। अगर आप यहाँ पर कैसे गेट करते हैं, हम इसको हम चेक कैसे करते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम ऐसे यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे यूजर्स टाइप किया, तो मेरे पास जो भी डेटा है ना वो आ गया, मेरे पास डेटा क्या है, ID 1, ठीक है, ID 2, यहाँ पे आप चेक करो, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दो डेटा है। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैक स्लैश लिखेंगे, यूजर्स मैंने टाइप किया, जो भी यूजर्स का डेटा है वो मुझे मिल गया। अब दूसरा यहाँ पे चलते हैं, हम अब यहाँ पर यूज कैसे करेंगे इसको, जे वाली एक कमांड है, कॉपी कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ भी आगे बस पेस्ट करना है, तो मैं एंटर कर दूंगी, सेम डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा। ये वाली कमांड फिक्स होती है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। ये है क्या कमांड, इसमें क्या क्या यूज किया है वो हम देख लेते हैं। ये तो बस हमारा पोर्ट नंबर है, तो जो भी जिस पोर्ट पे आपकी जहाँ पर चल रही है, आपका सर्वर चल रहा है, बेसिकली यहाँ पर हमारा डोमेन आता है। तो जब हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है, ठीक है, हमें एक एक डोमेन नेम मिल जाता है, यहाँ पे मेरा डोमेन नेम आएगा। यहाँ पर मैं किसको एक्सेस करना चाहती हूँ, यहाँ पर मान लो मेरा फेसबुक का डोमेन है, तो यहाँ पे facebook.com आएगा, स्लैश यहाँ पे लॉगिन आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये वाला गेट है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट, पुट, पोस्ट, इनमें से जो भी मेथड यूज करना है बस आपने उसको लिखना है। ये दो हमारे पास कीवर्ड है, इसको सेम लिखना है। इसका सिर्फ यही काम रहेगा कि इसने चेक करना है कि मेथड कौन सा यूज किया है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि गेट मेथड है, तो गेट के साथ हमने क्या आउटपुट दिखानी है। पुट है तो यहाँ पर आउटपुट क्या आनी चाहिए वो सारा डिफाइन करेगा जे वाले जो वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट तो हो गया, अब मैं चाहती हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, मैं चाहती हूँ यूजर 1 का डेटा शो हो, एंटर करेंगे कुछ भी नहीं आया। मैं चाहती हूँ जब मैं यूजर 1 टाइप करूँ ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का यूजर 1 वाला डेटा शो होना चाहिए। उसको हम कैसे करेंगे, जे वाला है ना, बस इसके नीचे आपने एक कोड लगा देना है, ऐप डॉट गेट अलग से लगाना है। यहाँ पे आपके पास सेम यूजर्स आएगा, यहाँ पे आपने लिखना है ID, \ID, ऐसे लिखेंगे \ID, यहाँ पे लिखो सेम REQ रिक्वेस्ट, एक रहेगा रिस्पॉन्स, वो मैं हटा नहीं रही ताकि आपको सारे के सारे मेथड एक ही एग्जांपल में समझ आ जाए। एक एरो फंक्शन इसका क्रिएट करना है, सेम जैसे ऊपर हमने लगाया है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जेसन नहीं लगा सकते, तो वो हमें पूरे का पूरा डेटा शो करा देगा। ये काम सिर्फ सिर्फ सेम वैसे है जैसे हम SQL में क्यूरी नहीं लगाते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, ये मेरे पास एक डेटाबेस है, तो मैंने ये वाला डेटाबेस इसको बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, पूरे का पूरा डेटाबेस में जो डेटा है, सारे का सारा डेटा मुझे शो करा देगा। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा देखना चाहते हैं,
हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है वेयर आई डी इज इक्वल टू 10, वेयर आई डी इज इक्वल टू 1। तो सेम काम हम यहाँ पे एक्सप्रेस के साथ कैसे करते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर आईडी नाम दे दो इसको, इज इक्वल टू % लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको बताना है कि आईडी एक नंबर है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम यूज करेंगे, तो ये एक कीवर्ड है हमारे पास, पैरम डॉट आईडी कॉमा 10। और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, ये 10 क्यों लिखा है हम इसको बाद में देखेंगे। कॉन्स्ट इज इक्वल टू टू यूजर, तो इसको बोलो मेरे पास यूजर्स नाम का डेटाबेस है, उसमें फाइंड करो। तो फाइंड हम इसको बोलेंगे, क्या फाइंड करना है, यू डॉट आई डी, आई डी वहां से फाइंड करो, ट्रिपल इज इक्वल टू कौन सी कौन सी आईडी फाइंड करनी है, यूजर आईडी। जो भी इसे वाली यूजर आईडी में होगा ना उसको फाइंड करो। यूजर आईडी में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मुझे यूजर 1 की आईडी चाहिए, 2 की चाहिए। ये वाला 10 लिखा है तो मैं 10 में से कोई भी आईडी फैच कर सकती हूँ। आईडी एक, यहाँ पर आईडी मेंशन की है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आईडी रोल नंबर हो सकता है, या एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, जहाँ अपनी तरफ से आप एक आईडी कॉलन बना सकते हैं। जो पूरे का पूरा डेटाबेस आपका पहले ही बना होता है, जहाँ पर बनाते हैं। तो ये बेसिकली डेटा होता है, हमारे स्टूडेंट का डेटा हो या बहुत बड़ी कंपनी है उनका एम्प्लॉय का डेटा हो, प्रोडक्ट का डेटा हो, उनके बीच एक पर्टिकुलर एक यूनिक फील्ड होती है जिसको आईडी के साथ हमेशा मेंशन करते हैं। उसी आईडी को हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो भी आईडी मैं बोलूंगी उसका डेटा मुझे शो कराओ, इफ यूजर मुझे मिल गया, अगर वो वाला यूजर मिल गया, अगर मैं यहाँ पर 1 का डेटा देखना चाहती हूँ, 1 का डेटा है इसमें, उसको मिल गया ये डेटा, तो मुझे रिस्पॉन्स कर दे। रिस्पॉन्स में मुझे क्या दिखेगा, जेसन डॉट, सेम वैसे ही आउटपुट दिखाएंगे जैसे पहले थी, जेसन डॉट जे वाला जो है, डॉट नहीं आएगा, इसको कॉपी कर लो। अगर उसको रिस्पॉन्स उसको यूजर डेटा मिल गया, मुझे एक पर्सन एक की आईडी की जो डिटेल है वो चाहिए, वो इसमें है। अगर मिल गया तो मुझे डेटा शो करा दे, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, एल्स लगा लो। रिस्पॉन्स में मुझे मिले स्टेटस, स्टेटस शो करा दे 404। यहाँ पे आप 404 यूज करेंगे। 404 एक पेज होता है, 404 ऐसा पेज होता है जो जिसमें कोई भी डेटा नहीं होता। तो आप गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हो 404 पेज क्या होता है। बाय डिफॉल्ट पेज होता है जी, उसमें कोई भी डेटा नहीं होता। तो अगर कोई भी पेज हमें ऐसा मिल जाए, कोई भी इस ऐसे रिक्वेस्ट हम भेजते हैं सर्वर पे जो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे पास एक वेबसाइट है, वहां पर फेसबुक स्लैश, मेरे पास मान लो फाइंड का एक पेज मैंने रिक्वेस्ट भेजी, फाइंड वाला पेज होगा वो मुझे शो कराओ। फेसबुक में फाइंड वाला पेज कोई भी नहीं है, तो मुझे वहां पे 404 आउटपुट दिखेगी कि ये पेज नहीं है जहाँ पे। तो मैं इसको बोलूंगी यूजर नॉट फाउंड। अगर उसको वो वाला यूजर ना मिले इस वाले पूरे डेटाबेस में, मैं यहाँ पर आईडी 3 लिखूंगी तो वो वाला नहीं है, तो मुझे जे वाली आउटपुट ही मिलेगी, यूजर नॉट फाउंड। इसको हम सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगी यूजर्स एक, एंटर करो। हमें यहाँ पर एक नजर आना चाहिए। एक बार सर्वर स्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, हमने चाहिए एक जे वाला चाहिए यूजर्स, कॉपी कर लेते हैं। सेम हमारे पास है, बस आपने यूजर्स यहाँ पे स्लैश एक लिख देना, मतलब एक वाली जो आईडी है वो हमें चाहिए। हमें अपना सर्वर चेक कर लेते हैं क्या स्टार्ट हुआ है या नहीं, एंटर कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर सारे का सारा डेटा मिल रहा है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से जल्दी से चेक कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आईडी का चाहिए। जहाँ पे एरर कोई भी नहीं है, जस्ट मैंने इसको क्या बोला है, इधर मैंने बोला है कि मैं यूजर्स का डेटा मांगू तो पूरे का पूरा यूजर्स का डेटा मिल जाए, लेकिन जब मैं यहाँ पे एक आईडी के साथ मांगू ना, तो मुझे एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा मिलना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट किसको करा दिया, यूजर्स। मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आना है, यूजर अकेला, एक यूजर आना है। अब यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक का आएगा। सेम ऐसे ही आप इधर जाके चेक कर सकते हैं। एक मैंने लिखा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर मेरे पास आना है। अब यहाँ पे मैं 3 टाइप करूंगी, 3 वाला पेज कोई भी नहीं है, तो यूजर नॉट फाउंड आ गया ना, जो हमने वहां पे मैसेज ही दिया था। तो बेसिकली ये हमारे पास एरर है कि हमारे पास 3 वाला कोई भी डेटा नहीं है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगी 3, एंटर, तो मेरे पास आया यूजर नॉट फाउंड। तो ये हो गया हमारा गेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे आपने याद से इसको बंद कर देते हैं।
इधर मैंने सिर्फ और सिर्फ यूजर प्रिंट कराना है। यूजर के अंदर एक पर्टिकुलर आईडी होगी, तो जो आईडी का डेटा मांगूंगी वही आएगा। अगर मैं यूजर से लिख देती हूँ तो पूरे का पूरा डेटा जो यूजर्स में है वो हमें शो हो जाएगा। ये सिर्फ एक मेथड हुआ है गेट वाला। सेम ऐसे ही हमारे पास एक पोस्ट है। पोस्ट क्यों यूज करते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर एक डेटा जो ये डेटाबेस बनाया है ना, ये वाला डेटाबेस यूजर्स नाम का है, इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ। उसके लिए हम पोस्ट यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसी के बीच सारे मेथड यूज करेंगे। एंटर कर देते हैं। पोस्ट लगाना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऐप डॉट, बाकी सारा सेम रहेगा। पोस्ट, यहाँ पे लिखो यूजर्स, यहाँ पे आएगा हमारे पास सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक बनेगा एरो फंक्शन। कॉन्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करना है, नाम दे दो इसको न्यू यूजर। तो मैं बेसिकली एक नया यूजर ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। जे कहाँ पे यूज होना है आप इसको अपनी तरफ से सोच सकते हैं। अगर आपने पूरे डेटाबेस में कोई भी नया यूजर ऐड करना है तो आप पुट पोस्ट लगाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस चेक करना है, सारे के सारे मेथड नहीं लगाने होते, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी उस वही यूज करेंगे। अगर आपको बोला गया है हमें पूरे एम्प्लॉय का डेटा चेक करना है, आप चेक करके हमें बताओ कितने एम्प्लॉय है, तो आप सिर्फ और सिर्फ गेट वाला मेथड यूज करेंगे, वो भी विदाउट आईडी। तो आपके पास पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इस पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, उसका डेटा हमें चेक करना है कि उसकी ईमेल क्या है या उसका मोबाइल नंबर क्या है, हम यहाँ पे गेट यूज करेंगे। अगर आपका बॉस बोले कि आपने उस डेटाबेस में एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है, तो आप पोस्ट यूज करेंगे। कैसे करना है, एक आईडी यूज करेंगे यूजर्स, किसके अंदर करनी है, यूजर्स वाला डेटाबेस है। ये आईडी आप चेंज ना करें, ये आईडी सेम रहेगी क्योंकि मैंने आईडी के साथ ही इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आईडी है ना, आईडी 3 ऐड करनी है। पहले मैं आईडी ऐड करूंगी, किसके अंदर ऐड करनी है, यूजर्स वाला डेटाबेस है उसके अंदर ऐड करनी है। यूजर्स डॉट लेंथ, यहाँ पे हम इसकी लेंथ जरूर चेक करेंगे, +1 हो जाए। तो आईडी पहले 1 2 है, फिर उसके बाद 3 हो जाएगी। फिर से अगर नया यूजर ऐड करना है तो 4 हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर नेम ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, तो मैं एक नेम ऐड करूंगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ऐसे ऐड करेंगे डॉट नेम। ये वाला जो नेम है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नेम है तो नेम लिखना है, अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आपने मोबाइल नंबर लिखना है। तो मैं जहाँ पे नेम ऐड करूंगी मतलब नेम रहेगा, और कॉमा लगाओ। ईमेल रहने देते हैं, ईमेल नहीं ऐड करेंगे। बस ये वाला कोड हो गया। यूजर्स, जो भी डेटा है आपका, पुश करना, पुश करना होता है इंसर्ट करना। न्यू, पुश कर दो न्यू यूजर को। न्यू यूजर यूजर के अंदर क्या है, ये वाला जो हम ऐड करेंगे, उसको पुश कर दो, मतलब इंसर्ट कर दो यूजर के अंदर। रिस्पॉन्स आएगा डॉट स्टेटस 201। ये एक पेज होता है, जैसे 404 होता है, सेम ऐसे ही एक पेज होता है। 201 पेज यूज करते हैं। अगर आपकी सक्सेस हो गई रिक्वेस्ट, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा बिल्कुल पॉजिटिव। उसके बाद मैं चाहूंगी अगर वो मुझे स्टेटस बताए, अगर मेरे पास डेटा वहां पे ऐड हो गया, मुझे आउटपुट क्या दिखेगी। उसके बाद एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ से ये कमांड है, आपने नया यूजर ऐड कैसे करना है। तो ये कमांड्स आपको मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी कमांड्स वहां पे ही होगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट पे जाना है तो मैंने इसको पहले ही यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे इसको बस कॉपी पेस्ट करेंगे। टर्मिनल में आके आपने पेस्ट कर देना है, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है ना, तो यहाँ पर ये एक एरर है, ठीक है। ये वाली जो एरर है ये बेसिकली हमारे पास मिडल वेयर की एरर है। यहाँ पर टाइप एरर है, एरर लिखा हुआ है। ये एरर मेरे पास आई है क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम लिखा है, तो ये जो बॉडी है ना ये अनडिफाइंड है। तो इसके लिए हमें एक मिडल वेयर ऐड करनी पड़ेगी जिसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी है। कैसे ऐड करते हैं मिडल वेयर, ऐप डॉट यूज, किसको यूज करना है, मैंने एक्सप्रेस को यूज करना है, डॉट जेसन, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये एक मिडल वेयर हो गई, तो इसको हम डिफाइन करना बोलते हैं मिडल वेयर। एक बार इसको फिर से हम चेक कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम नाम है, इसको नाम चेंज कर देते हैं, कोई भी नाम हम नया ऐड कर देंगे।
अपडेट करना है नेम, तो मेरे पास यहाँ पर नेम आ गया। मैंने यहाँ पर तीसरी एक आईडी ऐड की है, तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आई, यहाँ पर 3। इधर चलते हैं, 2 आउटपुट है। एंटर करो, इसको रिफ्रेश करो, अब 3 आनी चाहिए। तो तीसरा मेरे पास एक नया पर्सन ऐड हो गया, अमन नाम का। सेम ऐसे ही आप एक और ऐड करना चाहते हैं तो कोई नया नाम दे दो, यहाँ पे आर लिख देते हैं, एंटर कर दो बस। तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 मेरे पास टोटल पर्सन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अमर रमन मैंने अभी ऐड किया है। तो ये एक कमांड है जो मैंने कमांड आपको प्रोवाइड कराई है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमांड बस लिखने का तरीका थोड़ा सा आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, समझने में बहुत ही आसान है। पोस्ट मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे आपका यूआरएल आएगा, यूजर्स आपका जो भी डेटा है, यहाँ पर एच है, हेडर में क्या क्या जाना है तो ये फिक्स है। कंटेंट टाइप होगा एप्लीकेशन जेसन फाइल में होगा, ठीक है। और जहां पर डेटा क्या आएगा, आपने नेम अपडेट करना है तो नेम लिखेंगे, ईमेल अपडेट करनी है ईमेल लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पर आईडी अपडेट करनी है, वैसे आईडी हम लिखते नहीं है, आईडी के लिए हमने यहाँ पर नया कोड डिफरेंट लगाया हुआ है, तो आईडी इसी के साथ ही अपडेट होगी, +1 होती जाएगी ये वाली। तो यहाँ पर अगर आप ईमेल एक नया ऐड करते हैं ना, इधर आपने ईमेल ऐड करनी है, यहाँ पर आईडी है नेम है, मैं चाहती हूँ यहाँ पर ईमेल भी ऐसे लिखा है ना। ईमेल आपने जैसे ही एक नया कॉलन ऐड करना है, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि मैंने ईमेल अपडेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, ईमेल, यहाँ पे बस ईमेल आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ पर ईमेल लिख देना है, यहाँ पर ईमेल लिख देना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सेम रहेगा। ईमेल आपने कौन सी ऐड करनी है वो लिख देनी है। तो ये हमारा पोस्ट मेथड क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये कमांड आपने लिख देनी है। पोस्ट के बाद बारी आती है पुट की। पुट क्या है, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग मेरे पास एक डेटा है, उसमें मैं एक नया कुछ ऐड करना चाहती हूँ पर्टिकुलर आईडी के साथ। जैसे हम कोडिंग करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी पुट हम क्यों यूज करते हैं। अब मान लो मेरे पास ये डेटा है, इधर मैंने एबीसी लिखा हुआ है ना, इसको अपडेट करना चाहती हूँ, पर्टिकुलर आईडी को मैं अपडेट करना चाहती हूँ। एबीसी की जगह मैंने जहाँ पर एक नया नाम ऐड करना है, तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को अपडेट कैसे करते हैं तो वो हम सीखने वाले हैं। ये टर्मिनल हम अभी फिलहाल बंद कर देते हैं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। पहले हम अपना कोड लगाएंगे, कोड हम यहाँ पे ही लगाएंगे। यहाँ पे बस पुट मेथड चेंज करेंगे। पुट मेथड के लिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसको एंटर कर देते हैं। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे किसको अपने करना है अपडेट, यूजर्स वाला डेटाबेस है, लेकिन साथ में अपनी आईडी लिखनी है। तो मैं यहाँ पे आईडी मेंशन करूंगी, एक पर्टिकुलर मैंने पर्सन की डिटेल को अपडेट करना है तो आईडी यूज करनी है, नहीं तो पूरे का पूरा डेटाबेस एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम ही आएगी फंक्शनैलिटी हमारी। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, नाम दे दो इसको कोई भी, यूजर आईडी। तो पारसेंट लगाएंगे सेम, पारसेंट के साथ हम रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखेंगे डॉट, पैरम यूज करेंगे, ये कीवर्ड है एक पैरम डॉट आईडी, 10 वैल्यू लिखेंगे। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने 10 लिखना है, यहाँ पे एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स है इसका, कॉन्स्ट यूजर इंडेक्स, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यूजर से जो मेरे पास डेटा है उसमें मैंने ये करना है फाइंड, फाइंड इंडेक्स, कि तुम एक पर्टिकुलर आईडी को फाइंड कर लो। इसका एक नया हम वेरिएबल यू क्रिएट कर रहे हैं, यू डॉट आई डी, जो भी मैं आईडी बोलूंगी उसको जो फाइंड करेगा, ट्रिपल इज इक्वल टू, चेक करेगा जो मैंने आईडी बताई है उसकी इक्वल है कि नहीं, मतलब यूजर आईडी जो मैं ऐड करूंगी 1 को अपडेट करना है तो 1 आना चाहिए। और जहां पे लगेगी इफ कंडीशन, इफ जो यूजर, अगर उसको इंडेक्स जो मैंने बोला है यूजर इंडेक्स नॉट इज इक्वल टू -1 है, देन क्या करेगा। अब ये -1 क्या है, मैंने पहली बार पहले भी लगाई है ये कंडीशन, पहले इसको समझ लेते हैं। -1 वर्क करेगा फाइंड इंडेक्स के साथ, ये चेक करेगा क्या मैंने जो आईडी बोली है, अगर मैं एक आईडी को अपडेट करना चाहती हूँ क्या वो डेटाबेस में एक आईडी है कि नहीं। तो -1 का इसका बहुत बड़ा रोल है, -1 ये तब रिटर्न करेगा अगर वहां पे आईडी नहीं है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई है, नॉट इज इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है तो मेरा कोड चल पड़ेगा, अगर -1 है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अगर मैं यहाँ पे नॉट इज इक्वल नॉट ना लगाऊं तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे नॉट ना लगाऊं ना तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, अगर नॉट आप लगाते हैं तो -1 आएगा। मतलब इसका क्या है, अगर यूजर इंडेक्स वहां पे है तो क्या करेंगे, तो बस उसको अपडेट कर दो। कैसे अपडेट करना है, यूजर इंडेक्स
जहाँ पे हम लिखेंगे यूजर अपडेट करना है, तो मैं जहाँ पे यूजर लिखूंगी, अपना जो यूजर्स वाला डेटाबेस है उसको ऐड करेंगे। किसको अपडेट करना है? यूजर इंडेक्स को। इज इक्वल टू जो आईडी है उसको अपडेट कर दो। आईडी कौन सी? यूजर आईडी। जो मैं आईडी बता रही हूँ उसको एक वाली आईडी है तो एक को अपडेट कर दो। क्या अपडेट करना है? नेम अपडेट करना है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। तो इसके लिए हमें वो मिडल वेयर की जरूरत पड़ेगी, तो मिडल वेयर हमने ऐड कर रखी है। तो रिस्पॉन्स मुझे मिल जाए, जब ये अपडेट हो जाए तो मुझे जेसन में यूजर्स वाला जो भी डेटा है वो पूरे का पूरा मिल जाए यूजर इंडेक्स के साथ। देन एल्स। पूरा कोड खत्म है, मेरे पास कोई वर्क ही नहीं किया, ठीक है, जहाँ कोई एरर आ गई तो क्या करेंगे, जहाँ फिर वहां पे यूजर है ही नहीं, तो मुझे स्टेटस में मिल जाए 404 वाला पेज डॉट सेंड यूजर नॉट फाउंड। तो मुझे ये रिजल्ट मिल जाए कि यूजर है ही नहीं। पहले इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे सही है। अब मैंने अपडेट करना है। ये है हमारी कमांड, जे वाली। हमने अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी? जे वाला सेम रहेगा, आपने यहाँ पे पुट लिखना है। पुट मतलब अपडेट करना है, यूजर्स वाला डेटाबेस है, लेकिन यहाँ पे मैंने वन लिखा है। वन मतलब पहली आईडी चेंज करनी है, वहां पर जो नाम है ना उसको ट्रिपल बाई कर दो। यहाँ पे पहली आईडी पे एबीसी लिखा हुआ है, उसको ट्रिपल बाई करना है। तो मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगी। यहाँ पे जे वाला मतलब जे पूरा नाम है तो आप ऐसे लिखेंगे, अपडेटेड नहीं लिखना साथ में। वो मैंने नाम लिखा था इसका, जस्ट कॉपी कर लेते हैं। टर्मिनल कर लो ओपन। यहाँ पे आके कर दो इसको पेस्ट, एंटर। अब चेक कर लेते हैं क्या आया है हमारे पास। तो ये कुछ आया है, इसको मैं दिखा देती हूँ एरर क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी। ये आपके कोई पास कुछ ऐसी एरर आएगी, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है कि ये एरर है। एरर कहाँ पे होगी? प्री वाला टैग होता है वहां पे। कैन नॉट पुट यूजर्स वन। यूजर्स वन में पुट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो एरर किधर है। यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं लगाया, तो इसको पता ही नहीं है कि हमने ऐड किधर करना है, किधर हमने अपडेट करना है। तो पहले यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि तुमने यूजर्स वाले डेटाबेस में जाना है, तब जाके अपडेट करना है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये वाला था हमारे पास, इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नेम आ गया ट्रिपल वाई। इधर जाके इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, ट्रिपल वाई आ गया, ठीक है। सेम आप यहाँ पर इसको गेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो गेट वाला है ना, कमांड गेट वाली, ये वाली यूजर वन का मैं यहाँ से चेक करना चाहती हूँ कि उसके अंदर जो नाम है वो अपडेट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो नाम ट्रिपल वाई है, ठीक है। तो ये वाली कमांड होगी। आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस में कोई भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए ये कमांड है। डिलीट करना है, इसके लिए सेम कमांड है मेरे पास, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट डिलीट के लिए एक कमांड आपने लगानी है कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, पूरे का पूरा डेटाबेस करना है। पहले हम इसको बंद कर देते हैं, इधर ही लगा देते हैं। सेम ऐसे ही ऐप डॉट डिलीट, उसके बाद सेम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आके कर दो पेस्ट। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, एक यहाँ पे आएगी जे ब्रैकेट। डिलीट करना है, उसके लिए हमें जहाँ पे आईडी बनानी पड़ेगी। तो आईडी के लिए सेम हम जे वाला कोड यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर आईडी को डिलीट करना है, सारे के सारे नाम डिलीट नहीं करने। अगर आप चाहते हैं एक एक पर्सन को ऐड करना है या डिलीट करना है, तो डिलीट करने वाला हम कर रहे हैं। ऐड करने का भी देख लिया हमने, अपडेट करने का भी। तो यहाँ पर आपने सेम कोड लिखना है, इफ कंडीशन लगेगी। इफ सेम यही वाला कॉपी कर लेते हैं। इफ अगर उसको ये वाला यूजर जहां तक सेम आएगा, इफ उसको यूजर नॉट इज इक्वल टू -1 है, मतलब उसको यूजर मिल गया, तो हम क्या करेंगे? एक आएगा जहां पे, एक और ब्रैकेट बंद होनी है यहाँ पे। तो उसको हम बोलेंगे यूजर्स डॉट सप्लाइज कर दो। सप्लाइज तो होता है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, बस सप्लाइज लिखो, अपने आप उसको पता चल जाएगा कि मैंने डिलीट करना है। यहाँ पे किसको करना है? यूजर इंडेक्स वन। तो ये आप यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे वन। रिस्पॉन्स डॉट, मुझे यहाँ पे स्टेटस भी बता दो डिलीट करने के बाद, 204 डॉट सेंड। तो मुझे वहां पे रिस्पॉन्स भी आएगा,
डिलीट करने के बाद आना है। और यहाँ पर मैंने इसको बोला है कि तुमने डिलीट करना है, ये वाला हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है मेरे पास डिलीट करने का सिंपल सा मेथड। एल्स में जाके रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मिलेगा 404। अगर कुछ भी नहीं मिला, उसको एक नंबर पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर नॉट फाउंड, नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी लिख दो। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने इसको बोला कि मैंने एक आईडी को डिलीट करना है, मतलब एक आईडी के साथ ही हम यहाँ पे या तो ऐड करेंगे, आईडी के साथ ही डिलीट करेंगे, आईडी के साथ ही अपडेट करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर आईडी होती है हर एक डेटाबेस में, तो आईडी ही ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपने एसक्यूएल माई एसक्यूएल के साथ काम किया है तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान होगा। नहीं भी किया तब भी आप समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगी, एक तो मैंने इसको बोला कि आईडी के साथ मैंने डिलीट करना है, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा। पूरे मेरे डेटाबेस में मैं चाहती हूँ कि 10 नंबर या आईडी या फिर एक नंबर की आईडी वाले पर्सन को डिलीट करना है, पहले उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो वो फाइंड उसी आईडी को करेगा जो मैं उसको बोलूंगी। मेरी आईडी कहाँ पे है? यूजर आईडी में। तो आईडी में अपनी तरफ से बोलूंगी कि मैंने ये वाली आईडी को डिलीट करना है, तुम वहां से जाके फाइंड करो। अगर तो उसको वो आईडी मिल गई, ठीक है, वहां पर एक आईडी है, ठीक है, 1 नंबर वाली आईडी है, तो वो जे वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। नहीं मिली तो जे वाला कर देगा। ये डिलीट कैसे करेगा? सप्लाइस मेथड होता है, ये मैंने जावा स्क्रिप्ट में भी कराया है। ये डिलीट और ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी होती है, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, पूरा काम ये अपने आप कर देगा। तो बस आपने इस मेथड को लगा देना है। पहले हम यहाँ पे चलते हैं। डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी इसको, टर्मिनल ओपन करो, पेस्ट करो, 1 नंबर वाली आईडी डिलीट करनी है, एंटर करो। देख लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो सर्वर, यहाँ पे जे वाला ये आउटपुट आई है जीरो सर्वर, क्योंकि यहाँ पे एरर है, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा बंद हो गई, तो वो सर्वर चला नहीं। तो फिर से हम वही वाली कमांड लगा रहे हैं, डिलीट करना है, पहले वाले को डिलीट हो चुका है। इधर चलते हैं, तो ये सर्वर फिर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखो आईडी एक वाली डिलीट हो गई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक मेरे पास आईडी है, तो मेरे पास डेटा डिलीट हो चुका है। यहाँ पे लिखो 2, दूसरी वाली भी डिलीट कर दो, एंटर कर दो, कुछ भी नहीं बचेगा, ये भी डिलीट हो जाएगी। तो सब कुछ खाली हो गया, कोई भी मेरे पास डेटा नहीं है। अब पूरे का पूरा डेटाबेस डिलीट हो गया। ऐसे ही पर्टिकुलर आईडी के साथ अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट, डिलीट हो गया। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ तक हमारा आज का जो राउटिंग वाला था मेथड पूरा कवर हो चुका है। मिडल वेयर कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन फिर भी इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे मिडल वेयर को। और ये सब जो रियल लाइफ में भी ऐसे ही यूज होता है, जो भी आपका कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होगा ना, वहां पे काम भी सेम ऐसे ही होगा, बस वहां पे डेटाबेस के साथ डेटा फेच करते हैं, इसमें बस हमने अपनी तरफ से डेटा ऐड किया है, यही भी फर्क होगा। ये डेटा हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, लेकिन रियल लाइफ में रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट होता है वहां से डेटाबेस हमें, वहां पे बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, तो उसको हम फेच करते हैं, बस यही डिफरेंस होता है, बाकी सारे का सारा कोड सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।